चलो दोस्तों, मैं हूं मिश्रा और स्वागत है आप सभी का आज के एक नए टॉपिक पे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं लोकल विंड्स। लोकल विंड्स जिन्हें हम स्थानीय पवने कहते हैं। स्थानीय पवने प्रत्येक ज्योग्राफिकल एरिया पर, किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया पर कुछ स्पेसिफिक पवने होती हैं। उन ज्योग्राफिकल एरियाज़ के लिए उन्हें हम कहते हैं स्थानीय पवने। जैसे अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में स्थानीय पवन कौन सी है, तो आप देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में एक स्थानीय पवन जो है लू, वो क्या करती है, डोमिनेट करती है। ठीक, तो लू क्या है, इंडिया की लोकल विंड है। इंडिया की कैसी है, लोकल विंड है। उसी तरीके से वर्ल्ड में कई तरीके की लोकल विंड्स होती हैं। उन लोकल विंड्स को आज के इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं तो लोकल विंड से किसी भी एग्जामिनेशंस में आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कोई भी एग्ज़ाम हो 1 से 5 नंबर तक आपको दिलाता है आज का ये वीडियो। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं लोकल विंड्स को। लोकल विंड्स को अगर हम स्थानीय रूप से देखें, हालांकि विंड्स कई प्रकार होती है, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ स्थानीय पवनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्थानीय रूप से देखें तो 2 तरीके की लोकल विंड्स देखने को मिलती हैं। पहली होती है वार्म और दूसरी होती है कोल्ड विंड। तो वार्म विंड यानी गर्म हवा और कोल्ड मतलब ठंडी हवा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं वार्म विंड के और कोल्ड विंड के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वार्म विंड, मैप बेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो वार्म विंड क्या होती है और कोल्ड विंड क्या होती है, इसका क्या असर होता है, किस जगह पर है ये, किस जगह पर चलती है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम। वार्म विंड की अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो हम पढ़ते हैं चिनूक, फोन, फिर हरमतान, सिरोको। ये जो है कुछ फेमस या कुछ प्रमुख वार्म विंड हैं। इनके फर्दर अलग अलग नाम हैं अलग अलग जगह पर, उनकी भी लिस्ट मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। फिर कोल्ड विंड्स की अगर मैं बात करूँ तो कोल्ड विंड में आता है ब्लिज़ार्ड, मिस्ट्राल और साथ ही साथ आता है बोरो या बोरा। ठीक, तो ये कोल्ड विंड्स हैं, कुछ वार्म विंड्स हैं। इन सारे विंड्स को आज के इस वीडियो के माध्यम से हम मैप पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको रब करने के बाद दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए। जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है ये समुद्र के कंपैरिजन जल्दी गर्म होती है। क्या होती है, जल्दी गर्म होती है। ठीक है, इतनी चीज़ पर ले जाना कि अर्थ जो है वो समुद्र के कंपैरिजन या ओशन के कंपैरिजन, वाटर के कंपैरिजन जल्दी क्या होती है, गर्म होती है। बिकॉज ऑफ इसकी स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा अलग होती है। ठीक है, बस इतना याद रखना, क्योंकि आज के यहाँ पर हम इस टर्म को यूज़ करेंगे, इन कॉन्सेप्ट्स को, इसलिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है, अगर कहीं पर हीट बढ़ रही है, किसी चीज़ को हम, किसी बर्नर को हम क्या कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, किसी बर्तन को हम गर्म कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जितने इसमें गर्मी बढ़ेगी, जितनी इसकी हीट बढ़ेगी, उतना ही इसका क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो जब हीट बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और जब कोई चीज़ प्रेशर बढ़ता है, अगर किसी यहाँ पर अगर गैस में प्रेशर हाई होता है, ठीक है, तो इस बर्तन में प्रेशर हाई होता है, तो ये क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। ठीक, तो जैसे ही प्रेशर कैसा होता है, हाई होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैसेस के क्या होने लगते हैं, ऊपर होने लगते हैं, और क्या होने लगते हैं, ऊपर होने लगते हैं। तो हमें ये समझना है कि जो एयर है, एयर में भी कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, मोस्टली गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो एयर है या विंड है वो किधर से किधर चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर। ठीक है, क्योंकि लो प्रेशर का एरिया कैसा होगा, ठंडा होगा। ठीक है, यहाँ के कंपैरिजन, क्योंकि यहाँ क्या है, गर्मी है। इतनी चीज़ें कंप्लीट हो गई, इतने कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं अपने मेन हमारे जो विंड्स हैं उन पर। तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वार्म विंड्स को। वार्म विंड्स यानी गर्म हवाओं को। और गर्म हवाओं में हम 2 टाइप्स को पहले देखते हैं, चिनूक और फोएन को। हम इन दोनों को एक साथ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कैरेक्टर इनका सेम है, बस जगह अलग है। अब चिनूक किधर से किधर की तरफ बहती है, पहले आप देखो, ये है नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका ये वाला रीजन जो है वो है रॉकी रीजन। और वहीं ये रीजन जो है यूरोप का, ये कैसा रीजन है, ये एल्प्स का रीजन है। एल्प्स का रीजन है। अब देखो, रॉकी रीजन किससे संबंधित है, ये संबंधित है चिनूक से, और ये एल्प्स का रीजन जो संबंधित है वो संबंधित है फोएन से। अब पहले समझते हैं कि चिनूक गर्म हवा कैसी है। यह गैसे हुआ है, और एल्प्स
के पास से जो फोन आ रही है वो गर्म हवा किस तरह से होती है। अगर हम देखें तो एक माउंटेन का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, या मान के चलो कि ये अगर हम बताते हैं कि हमारा एक माउंटेनियस स्ट्रक्चर है, इधर क्या है, ओशनिक पार्ट है यानी वाटर है, तो जाहिर सी बात है इधर वाटर है, ठीक है। तो अगर हवा इधर की तरफ चल रही है, जिधर से हवा चलती है, ठीक है, अगर मैं बताऊं आपको तो हमारा जो इक्वेटर वाला पार्ट है, यहाँ से कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो हवाएं हैं वो ऐसे चलती हुई हैं, ठीक है। ये हवाओं के कोरियोलिस फोर्स को मैंने अभी नहीं पढ़ा है, फर्दर आगे बताऊंगा मैं, अभी फ़िलहाल आप इसको समझिए। तो हवा अगर है इस तरीके से चलती है तो जाहिर सी बात है इससे टकराते हुए क्या बढ़ेगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी। ऊपर की तरफ बढ़ने का एक रीज़न और है, देखो हवा चलती है तो इस तरीके से चलती है, ऊपर की तरफ इस तरीके से बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है तो ये हवा कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। अब जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है -6.5 डिग्री सेल्सियस की रेट से हवा कैसी होती है, ठंडी होती है, ठीक है। और ये टाइम, ये किस टाइम में होता है, चिनूक किस टाइम में चलता है, चिनूक और फॉयन का टाइमिंग है विंटर, ठंड के समय में ये होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि -6.5 डिग्री सेल्सियस की रेट से ये क्या हुई, ऊपर ठंडी हुई, और जैसे जैसे ये ऊपर जाती रहती है तो इसमें क्या होती है, नमी आती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या कर लेता है, क्लाउड फॉर्मेशन कर लेता है, और यहाँ पे इसकी बारिश हो जाती है, ठीक है। तो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, परंतु कुछ हवा क्या होती है, इधर की तरफ आ जाती है, यानी लीवर्ड साइड। अब जिधर से हवा आती है उसको एक टर्म देते हैं विंड वर्ड, और जिधर की तरफ हवा जाती है उसको हम कहते हैं ली वर्ड, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या है, अर्थ का पार्ट है, सॉरी अर्थ का या लैंड पार्ट है, इधर ओशनिक पार्ट है, तो ओशन की तरफ से हवा आ रही है तो विंड वर्ड। अब लीवर्ड साइड पे जब हवा आती है, ठीक है, तो होता क्या है कि लीवर्ड साइड पे जब हवा आती है तो जाहिर सी बात है स्लोप से किधर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ, ठीक है, क्योंकि इधर क्या है, लो प्रेशर है, इधर क्या है, हाई प्रेशर है, ठीक है। तो जब लो प्रेशर है तो अब होता क्या है कि जब ये क्या जाती है, नीचे की तरफ हवा जाती है, तो सेम उसी रेट से ये हवा क्या होती है, गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। 0.65 डिग्री सेल्सियस की रेट से ये क्या होती है, गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे जैसे हवा नीचे की तरफ आती है ये कैसी होती है, वार्म हो जाती है। कैसी हो जाती है, वार्म हो जाती है। अब इसकी पहचान कैसे होती है कि वार्म ही है। होता क्या है कि ये नॉर्थ अमेरिका का जो रॉकी पर्वत है, या जो भी नॉर्दर्न फेस के पर्वत हैं, उसमें क्या होता है, स्नो होता है, स्नो की कवरिंग होती है, ठीक है। तो जब ये चिनूक हवा जो है ये नीचे की तरफ आती है तो स्नो को क्या करती है, मेल्ट कर देती है, जिसकी वजह से इसके जो फुट हिल्स हैं, इस रॉकी पर्वत के फुट हिल्स हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल हो जाता है, एग्रीकल्चर पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। मोस्टली गेहूँ की खेती होती है तो एग्रीकल्चर पॉसिबल हो जाता है। इसी के लिए चिनूक को हम एक और नाम देते हैं स्नो ईटर, चिनूक को हम स्नो ईटर कहेंगे। इतनी चीज़ें क्लियर है। सेम वही हाल होता है एल्प्स में भी। यहाँ पे भी क्या होता है, हवा जब इस तरीके से चलती है, इधर की तरफ जाती है, तो ये क्रॉस करके उधर लीवर्ड की साइड जब जाती है तो कैसा बिहेव करती है, वार्म विंड की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो दो टॉपिक हमारे यहाँ पे क्लियर होते हैं, चिनूक और फोएन। अब दूसरी अगर हम बात करें तो हमें पढ़ना है हरमतान और सिरोको। हरमतान विंड जो है ये किधर से चलती है, देखो ये रीजन जो है ये कैसा रीजन है, सहारा का रीजन है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट होता है तो हवा ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स किधर की तरफ आती है, इधर की तरफ आती है, ठीक है। अब जब हवा इधर की तरफ आती है, यानी कह सकते हैं वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका की तरफ, अफ्रीका की तरफ आती है, हवा जाहिर सी बात है कि ऊपर यहाँ से उठी होगी, और जब ये हवा ऊपर उठी होगी तो ह्यूमिडिटी लेके उठी होगी, ठीक है, और प्लस -6.5 की रेट से ठंडी हुई होगी। और जब इधर आती है लो प्रेशर बेल्ट पर तो क्या होता है, वो ठंडी हवा जब यहाँ पर आती है तो ये काफ़ी कह सकते हैं कि इस इक्वेटोरियल रीजन में, ये जो इक्वेटर वाला रीजन है, इस इक्वेटोरियल रीजन में एक तरह से कह सकते हैं कि रिलीफ की तरह वर्क करती है, ठंडा हवा लाती है। इसलिए हरमतान को हम क्या कहते हैं, हरमतान को हम कहते हैं डॉक्टर विंड कहते हैं। कौन सी विंड कहते हैं, डॉक्टर विंड कहते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ समझ में है एक आपको कि जो हरमतान है वो किस रीजन में बहती है, ये बहती है अफ्रीकन रीजन में, अफ्रीकन रीजन में, ठीक है। अब बात आती है सिरोको को। तो सिरोको जो होता है ये है मेडिटेरेनियन सी। कौन सी सी है, मेडिटेरेनियन। अब मेडिटेरेनियन में जाहिर सी बात है कि जब यहाँ हाई प्रेशर बेल्ट हुआ है तो हवा कुछ इधर की तरफ भी जाएगी, ठीक है। तो जब हवा ऊपर की तरफ जाती है तो होता क्या है, सॉरी, हवा ऊपर की तरफ जाती है तो जब यहाँ से हाई प्रेशर से हवा ऊपर की तरफ उठी है तो यहाँ से क्या लेती है, सैंड पार्टिकल लेती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेजर्ट है। और ये सैंड पार्टिकल लेके जब इधर यानी यूरोप की तरफ जाती है तो मेडिटेरेनियन से क्या ले लेती है, ह्यूमिडिटी ले लेती है, ह्यूमिडिटी ले लेती है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी प्लस सैंड
ये जब होता है मतलब ह्यूमिडिटी प्लस सैंड के साथ जब ये यूरोपियन रीजन में जाती है तो वहाँ पे क्या करती है, वहाँ पे होती है बारिश, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो जो बारिश होती है इस वाले रीजन में, यूरोपियन रीजन में जो बारिश होती है उस बारिश को हम कहते हैं ब्लड रेन। ब्लड रेन। तो एक चीज़ तो पहले कंफर्म होता है कि सिरोको जो है, सिरोको यूरोपियन रीजन यानी अफ्रीका से निकल कर यूरोपियन रीजन में जाता है और वहाँ पर इसे किस नाम से जानते हैं, ब्लड रेन से नाम से जानते हैं, ब्लड रेन। ड्यू टू ब्लड रेन वहाँ का एग्रीकल्चर में काफ़ी डिस्ट्रक्शन होता है और मोस्टली होता है विटीकल्चर में। जो वाइन का कल्चर होता है, वाइन मेकिंग जो इंडस्ट्रीज होती है वो उस वक्त बंद हो जाती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, अब सिरोको को फर्दर अलग अलग नाम से जानते हैं, वो मैं आपको लास्ट में मैप में आपको मेंशन कर दूंगा कहाँ पे किस नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं अपनी जो हमारी कोल्ड विंड है, कोल्ड विंड पर। तो इसको थोड़ा सा रब करता हूँ, देन हम पढ़ते हैं कोल्ड विंड्स। ठीक है दोस्तों, तो मैप हमारा वही है, थोड़ा सा सुधार किया गया है क्योंकि हमें पढ़ना है कोल्ड विंड। तो कोल्ड विंड में मोस्टली हमें देखना है कौन कौन से, मिस्ट्राल, बोरा और ब्लिज़ार्ड, और लास्ट में हमें सारे विंड्स को मैप के माध्यम से देख लेना है। तो देखो कोल्ड विंड जो चलती है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था एल्प्स माउंटेन, ठीक है, तो कोल्ड विंड जो है वो एल्प्स माउंटेन के सदर्न फेस में, यानी अगर ये अपर वाला रीजन नॉर्थ है, नीचे वाला फेस सदर्न है, तो एल्प्स के सदर्न फेस यानी इस एरिया में कोल्ड विंड आती है। ठीक है, सिरोको भी यही झेलते हैं बेचारे। दूसरी चीज़, ये कोल्ड विंड में मिस्ट्रॉल जो है वो एल्प्स के सदर्न पर चलती है। मिस्ट्रॉल जो पहला हमारा कोल्ड विंड है वो है मिस्ट्रॉल और वो चलती है सदर्न फेस ऑफ एल्प्स। ठीक है, और वहीं नदर्न फेस में क्या चलती है, फोहेन चलती है। ठीक, तो फोहेन कैसी विंड है, वार्म, और सदर्न फेस में मिस्ट्रॉल वो कैसी विंड है, कोल्ड। ठीक है, कोल्ड है। अब देखो होता क्या है कि ये रीजन जो है ना मेडिटेरेनियन का, ये रीजन आप देखो, ठीक है, यहाँ पर रिवर राइन और रोन का रिवर चलता है, यानी रिवर राइन और नीचे रोन रिवर बहती है। ठीक है, यहाँ पर रोन है ऊपर की तरफ, इधर निकलती है इंग्लिश चैनल की तरफ कह सकते हैं, या नॉर्थ सी की तरफ जाती है राइन। ठीक है, तो अब इस रोन और राइन की वैली गुजरती है, वैली दैट मीन्स घाटी। ठीक है, अब उस राइन और रोन की वैली से 30-35 किलोमीटर आवर की स्पीड से एक एयर एंटर करती है, एक विंड एंटर करती है। बट जब इसी वैली से ये टकराते हुए ये विंड आगे की तरफ बढ़ती है तो उस समय इसकी स्पीड हो जाती है 120 किलोमीटर पर आवर, यानी 120 प्लस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ जाती है। उसके बाद ये विंड जब निकलती है तो एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जब ये विंड निकलती है तो एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाती है, जिसे हम नाम देते हैं मिस्ट्राल। तो मिस्ट्राल किधर आती है, सदर्न फेस ऑफ एल्प्स पर। सदर्न फेस ऑफ एल्प्स से मिस्ट्राल है जो कि क्या है, कोल्ड विंड है, और बहुत ज़्यादा ये कोल्ड हो जाती है, जो कि निकलती है रिवर राइन और रोन की वैली से। नेक्स्ट आते हैं हम, हमारा जो नेक्स्ट विंड है वो है बोरा। तो बोरा जो है, लिख देता मिस्ट्राल, यहाँ पर रहेगा। अब ये देखो, ये जो मैंने बनाया है ये आप पहचान रहे हो, उसे एड्रियाटिक सी है। ठीक है, एड्रियाटिक सी। अब होता क्या है कि हंगरी वाले रीजन से, या फिर कह सकते हो कि यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट जनरेट होता है, जिसकी वजह से विंड इधर की तरफ चलती है। ठीक है, तो विंड इधर की तरफ चलती है। ठीक है, तो एड्रियाटिक सी से क्या लेती है, ह्यूमिडिटी लेती है। ठीक है, और ह्यूमिडिटी जब एड्रियाटिक सी से लेती है तो ये हंगरी वाले रीजन में आता है, हंगरी से चलता है, आप इसे याद रखना, हंगरी से चलता है इटली। ठीक है, तो भूख लगी है, हंगरी है तो क्या खाएंगे, इडली खाएंगे, और भर के किस में लाएंगे, बोरा में। ठीक है, तो बोरा जो है, इसको ट्रिक याद करने की ट्रिक इस तरीके से है, हंगरी से इटली गई और बोरा में भर के इटली भी लाए। ठीक है, तो ये किधर चलती है, ये भी यूरोपियन रीजन में चलती है, तो एड्रियाटिक सी से ह्यूमस लेता है और मोस्टली इटली वाले पार्ट को ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो बोरा इतना कोल्ड होता है कि इससे कम्युनिकेशन जो होता है ना, कम्युनिकेशन चैनल डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल जो है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो बोरा भी कैसी है, कोल्ड विंड है। अगर मैं बात करूँ तो 2017 की अगर मैं बात करता हूँ, 2017 की अगर मैं बात करता हूँ तो 2017 में 10 से 15 फीट स्नो सदर्न इटली में देखने को मिला था बोरा की वजह से। यानी बोरा क्या करती है, सदर्न इटली में क्या करती है, स्नो फॉल करती है। अब बचता है हमारा ब्लिज़ार्ड जो है,
ब्लिज़ार्ड जो है ये एक्सट्रीमली कोल्ड वेव है, कोल्ड विंड वेव है जो नॉर्थ से चलती है, ठीक है, क्या कह सकते हैं, नॉर्थ पोल से चलती है। तो जाहिर सी बात है नॉर्थ पोल से चल रही है तो इन रीजन्स को ये क्या करती है, इफेक्ट करती है। ब्लिज़ार्ड को अगर बात करें नदर्न अमेरिका में तो इसको बोलते हैं नॉर्थर, क्या कहते हैं, नॉर्थर कहते हैं। वहीं साइबेरियन रीजन में इसे कहते हैं बुरान कहते हैं, ठीक है, तो बुरान कहते हैं और इसको कहते हैं इधर नॉर्थर कहते हैं, ठीक। यानी नॉर्थ अमेरिका में नॉर्थर, एट साइबेरियन वाले रीजन में या रशिया वाले रीजन में इसका नाम क्या है, बुरान है। ये एक्सट्रीमली कोल्ड है जो किधर से चलती है, नॉर्थ पोल वाले रीजन से चलती है और नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट्स को क्या करती है, इफेक्ट करती है। अगर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखा जाए तो नॉर्दर्न को 2017 में ट्रंप ने बॉम्ब साइक्लोन नाम दिया था, बॉम्ब साइक्लोन नाम दिया था, क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड का रीज़न बढ़ जाता है, यानी बहुत ज़्यादा ही कोल्ड ये विंड है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि ईस्ट वेस्ट माउंटेन बैरियर नहीं होने की वजह से ये नॉर्थर जो है ये साउथ ऑफ यूएसए यानी सदर्न यूएसए में भी क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो ये रही आपके जो मोस्टली विंड है वो। अब बचते हैं सारे कंप्लीट विंड्स के जो नाम है पर्टिकुलर जगह की बेसिस पे, उनको मैं फर्दर आपको मैप के बेसिस पे दिखा देता हूँ। मैप में आपको दिख रहा होगा सिरक्को, उसी को स्पेन में लेवेंटर कहते हैं, इजिप्ट में खैमसिन, लीबिया में गिबली, तुनिशिया में चिली और वेस्ट एशिया में सिमून कहते हैं। बाकी बुरान, चिनूक, नॉर्दर ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। कुछ एडिशनल चीज़ें हैं वो मैप में आपको दिख रहा होगा। बचे हुए का मैं PDF में आपको लिस्ट दे देता हूँ, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, उस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करके हमें बताओ वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।